अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद मासूम भट्टू और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल आता है कि वेयर इज़ ग्रेट बैरियर रीफ। रटा रटाया सवाल है और मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसका रटा रटाया जवाब देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जब इंटरव्यूज़ की बात आती है तो इंटरव्यूज़ में अगर ये पूछ लिया जाए कि रीफ क्या होता है, कोरल रीफ क्या होता है, तो स्टूडेंट्स को उनके बारे में क्लैरिटी नहीं होती। तो आज हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है कि व्हाट इज़ रीफ, रीफ क्या है, व्हाट इज़ कोरल रीफ। रीफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कोरल रीफ क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ इसके बारे में हम देखेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ किस जगह पे वाक़ है, इसका टोटल एरिया कितना इसने कवर किया हुआ है और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ जो है या कोरल रीफ है उसके बेनिफिट्स क्या हैं इकोसिस्टम में, उनकी हम बात करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ के क्या बेनिफिट्स हैं। देन हम इसको जो थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं हम उन पे बात करेंगे कि जो कोरल रीफ्स हैं उनको किस टाइप के थ्रेट्स जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीफ क्या है। रीफ बेसिकली एक एनिमल है, रीफ एक एनिमल है जो सी बेड में पाया जाता है, सतह समंदर के ऊपर ये पाया जाता है। इसकी जो शेप होती है, ये सतह समंदर में पाया जाता है। इसकी जो शेप होती है वो होती है कछुए की तरह की, जैसे कछुए की शेप होती है सेम उसी शेप में ये पाया जाता है। इसके ऊपर कछुए के ऊपर जैसे एक शेल होता है, जैसे खोल होता है, इसके ऊपर भी उसी तरह के खोल पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। ये जो इसका शेल है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ इसके ऊपर एक खोल पाया जाता है। उस खोल को हम बोलते हैं पोलियप्स, POLYPS। जो इसके ऊपर खोल पाया जाता है, खोल जिसमें ये ढका होता है पूरा, उसको हम बोलते हैं पोलियप्स। ये इनके जो खोल होते हैं या इनकी जो बनावट होती है वो बड़ी कलरफुल होती है। कलरफुल क्यों होती है? क्योंकि सतह समंदर में सी बेड पे रह के इनके ऊपर अलजी जम जाती है, जिसे हम ये अलजी इसके ऊपर जम जाती है जो इसको कलरफुल बना देती है। इसको दूर से देखने पे लगता है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा कलर्स का एक मिक्सचर है। तो ये इसकी खसूसियत है। सबसे बड़ी इसकी खसूसियत ये है कि ये जो जानवर है रीफ, ये अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पे बैठ के गुजार देता है। ये एक स्टैटिक जानवर है, ये मूव नहीं करता। क्या है? स्टैटिक जानवर है और बिल्कुल भी मूव नहीं करता। जिस जगह पे ये पैदा होता है उसी जगह पे अपना पूरा लाइफ साइकिल गुजारने के बाद उसी जगह पे ये फौत होता है, उसी जगह पे इसकी डेथ होती है। अब होता क्या है कि एक रीफ जिस जगह पे उसकी डेथ होती है एक रीफ की, उसी जगह पे दूसरा रीफ जो है वो पैदा हो जाता है। एक की डेथ होती है, उसके ऊपर दूसरे की बर्थ हो जाती है। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है, एक मरता जाता है, दूसरा उसके ऊपर पैदा होता जाता है। तो इनके जो खोल होते हैं या जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनका एक सतह समंदर में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक टीला बन जाता है, एक पहाड़ टाइप बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ।
ये जो पहाड़ बनता है उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। इनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो जमा होती रहती हैं और उनका पहाड़ बनता है, उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। ये तो हो गया जी, हमारा दो चीज़ें कवर हो गई कि रीफ क्या है और कोरल रीफ क्या है। अब हम बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट है क्वींसलैंड के साथ उनका जो समंदर लगता है, उसके शोर, उसका जो साहिल है, उसके साथ ये ग्रेट बैरियर रीफ वाक़ है। अब ग्रेट बैरियर रीफ का साइज़ कितना है जो ऑस्ट्रेलिया में है, ये तकरीबन 3000 इंडिविजुअल रीफ पे मुश्तमिल है। 3000 इंडिविजुअल रीफ्स इन पे ये टोटल मुश्तमिल है और इसमें आलमोस्ट 900 आइलैंड्स इन्वॉल्व हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये 3000 इंडिविजुअल रीफ्स पर मुश्तमिल है। 3000 इंडिविजुअल जो कोरल रीफ्स हैं, 3000 इंडिविजुअल रीफ्स के जो पहाड़ हैं उन पर मुश्तमिल है और ये तकरीबन इसने 900 आइलैंड्स जो हैं उनको कवर किया हुआ है। इनका अगर टोटल हम एरिया देखें तो वो जो एरिया बनता है ये टोटल ग्रेट बैरियर रीफ का, वो बनता है तकरीबन कोई 3,45,000 स्क्वायर किलोमीटर। देखें आप, इतना बड़ा एरिया इस रीफ सिस्टम ने कवर किया हुआ है। तो ये इसका क्वींसलैंड जो अक्सर सवाल आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किधर है, वो ऑस्ट्रेलिया में, तो उसकी ये डिटेल्स हैं। उसको वो दुनिया का सबसे बड़ा रीफ सिस्टम वो क्यों है, वो इस वजह से है क्योंकि उसमें 3000 इंडिविजुअल रीफ्स मौजूद हैं, 900 आइलैंड्स पर मुश्तमिल है और 3,45,000 मुरबा किलोमीटर का एरिया इसने कवर किया हुआ है। तो ये चीज़ें देन हम देखते हैं कि ये जो रीफ सिस्टम है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। रीफ सिस्टम जो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं तो ये जो कोरल रीफ्स होते हैं, ये इनका एक जो फ़ायदा है वो ये है कि ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। जो समुद्री मखलूक होती है उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। ये पहाड़ बने होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट जो सी क्रिएचर्स हैं, जैसे फ़िश हो गई, जैसे कछुए हो गए, मगरमच्छ हो गए, इस तरह के डिफरेंट जो जानवर होते हैं वो इनमें उन्होंने अपना घर बनाया होता है। एक तो ये है, ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब समंदर में हरिकेन्स आते हैं, जब समंदर में बड़े बड़े समुद्री तूफ़ान आते हैं, तो ये उन तूफ़ानों को कम करने में, उनकी स्पीड कम करने में मदद करता है और जानवर जो होते हैं उन समुद्री तूफ़ानों में, जो समुद्री मखलूक होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं और उनको भी हैबिटेट प्रोवाइड करता है ताकि उनको समुद्री तूफ़ानों में किसी तरह का कोई मसला ना बने। थर्ड इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्ज़ॉर्ब करता है, एब्ज़ॉर्ब करके उसको कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। कैल्शियम नाइट्रेट का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर लेता है। अब समुद्री मखलूक जो है उसको चाहिए होती है पानी के अंदर ऑक्सीजन, पानी के अंदर वो ऑक्सीजन से जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार पानी में बढ़ती है तो उससे क्या होता है, समुद्री मखलूक जो होती है, सी क्रिएचर होती है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि CO2 को एब्ज़ॉर्ब करता है, जैसे हमारे लिए दरख्त करते हैं। दरख्त क्या करते हैं, दरख्त CO2 एब्ज़ॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो होता है उसको एक्सर्ट करते हैं, उसको खारिज करते हैं। तो इसी तरह सेम दरख्तों वाला काम ये समंदर में कर रहे होते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। अब इसके हम जब थ्रेट्स की बात करते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स फेस करना पड़ रहे हैं।
क्यों फेस करना पड़ रहे हैं? क्योंकि ये जो इनकी ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं जी? टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं कोरल रीफ्स। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो वैसे वैसे इनका जो साइज़ है वो दिन ब दिन कम हो रहा है। इसको एक तो ये है ग्लोबल वार्मिंग का एक इसको थ्रेट है। देन इसका जो इशू है वो ये है कि जब शिपिंग होती है तो जहाज़ गुज़रते वक्त जो ऑयल है वो अपना ऑयल या फिर दूसरे जो फासद मादे होते हैं उनको खारिज करते हैं या उनको वेस्ट करते हैं समंदर में। ऑयल स्पिल्स और जो वेस्टेज है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है कोरल रीफ की जो लाइफ है उसके लिए। तो उसको हमें देखना है कि उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं ताकि हमारा जो रीफ सिस्टम है कोरल रीफ है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसको हम लेके चल सकें। तो ये तीसरा इसका जो इसको थ्रेट है वो है जी जो शिपिंग इंसिडेंट्स होते हैं, शिपिंग एक्सीडेंट्स होते हैं। शिपिंग एक्सीडेंट से इसकी बहुत ज़्यादा वो तबाही हो रही है, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है। ये इसको ऑलमोस्ट मतलब मेन थ्रेट्स यही हैं। तो ये बहुत काफ़ी ज़्यादा इससे इसको ये डैमेज भी हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक 1985 से अब तक 1985 से टिल नाउ ये अपना हाफ जो रीफ है, हाफ रीफ सिस्टम है उसको ज़ाया कर चुका है। इन्हीं ये जो हमने ऊपर बातें ये जो थ्रेट्स डिस्कस किए हैं इन्हीं थ्रेट्स की वजह से इन्हीं चीज़ों की वजह से ये अपना हाफ उसको ज़ाया कर चुका है। सबसे बड़ा एजाज़ इस रीफ सिस्टम को ये है कि यूनेस्को ने इसको अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को ने इसको शामिल किया है। ये इसका सबसे बड़ा एजाज़ है। तो ये हमारा टोटल रीफ सिस्टम जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, रीफ, कोरल रीफ, ये उसका मेन ओवरव्यू है। तो जो मैंने कोशिश की है कि आप हज़रात तक ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसमें हमने रीफ डिस्कस किया है कि रीफ क्या होता है, कोरल रीफ क्या होता है। देन हमने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात की, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके थ्रेट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने कवर की हैं, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।